हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। क्या शुरू करते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक ना? चलिए, जिसका फर्स्ट चैप्टर में पहला है कोशिका। क्या है? कोशिका। यानी कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। और सेल को हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। साइको नहीं, साइको भी होता है पागल, यानी कि साइटो। क्या चीज? साइटो। यानी साइटो का जब अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। अच्छा, अब बोलेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? तो 1665 में। किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। किसके कैसे खोज किया था? मृत कोशिका का, ठीक ना? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, अब चलिए, इन्हीं मृत कोशिकाओं को इन्हीं मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस बोला जाता है। नेफ्रोसिस। मृत कोशिका क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस, ठीक ना? अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो भुलाएगा नहीं ना? यानी कि बायोलॉजी में कोशिका का नाम होगा साइटो। क्या हो जाएगा? साइटो। और साइटो का अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में। अब कैसी कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका। कैसी कोशिका? तो मृत कोशिका की। चलिए, इन्हीं मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस। चलिए, आप देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका, उनका नाम था एंटीनो वन ल्यूवेनहॉक। एंटीनो वन ल्यूवेनहॉक। अब कब किया था? तो 1674 में। 1674 में, ठीक ना? अब चलिए, एक और नया वैज्ञानिक आए और उसने बोला कि कोशिका से हम लोग का शरीर बना है। कहाँ से बना है? कोशिका से पूरा शरीर बना है। इसलिए इस उनको बोला गया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एम स्वान। स्लाइडन एम स्वान, ठीक ना? स्लाइडेन एम स्वान, ठीक ना? अब बोला जाए कि ओवरऑल, यानी कि कोशिका मतलब दो प्रकार का होता है कि मानव में और ऐसे ओवरऑल पूरा जब पूरा मान लो तो ओवरऑल मानेंगे तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? तो माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। यानी बोला जाए कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि लगभग 1.5 kg का होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 kg का होता है, ठीक ना? उसी प्रकार अगर बोला जाए कि मानव में सबसे छोटा तो स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म होगा, जिन्हें हम शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु, जो कि पुरुष में पाया जाता है, यानी कि मेल में पाया जाता है। ठीक, अब चलिए, बोला जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका यानी कि ओभम। क्या? ओभम, यानी उसी को बोलते हैं ओवरी, यानी कि अंडाणु। यानी कि अंडाणु, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक ना? फीमेल में पाया जाता है। अब चलिए, अब बोला जाए कि मानव में सबसे लंबी, यहीं पर दिक्कत होता है बहुत लोग बच्चों का कि वो सोचते हैं कि लंबा और बड़ा में अंतर क्या है, ठीक ना? उसी आपको हम बताते हैं कि जो कुतुब मीनार क्या है? तो बहुत लंबा है, ठीक ना? उसी प्रकार लंबा का बोला गया है लंबा, तो लंबा कौन है? तो न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। यानी कि तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन जो कि ब्रेन में पाया जाता है। अब चलिए, किसमें विभाजन रहित होता है? यानी कि न्यूरॉन जो है विभाजन रहित होता है। इसमें विभाजन नहीं होता है, मतलब एक बार घाव चोट लग जाए तो उसमें जल्दी विकसित नहीं करता है, ठीक ना? तेज विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। यानी लीवर में अगर चाकू भी घुसेड़ दिया जाए तो वो 1 महीना 1.5 महीने के बाद अपना विकसित पूरा कर लेगा, यानी कि उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर यदि मान लीजिए कि दिमाग में लग जाए, चोट बहुत गंभीरा, तो क्या होगा कि उसमें विकसित नहीं होता है, तो लोग पागल हो जाते हैं, यानी कि हाफ मैन बोला जाता है, ठीक ना? अब चलिए, आपको हम बताते हैं कि ईंट, कई ईंट होता है। तो हम लोग का जो शरीर है, शरीर जो है कोशिका है, कोशिका है ना?
तो कोशिका में क्या है कि हम लोग का इकाई है। क्या है? इकाई है, सबसे छोटी अंग नहीं है, इकाई है, ठीक? अब देखिए उसी प्रकार ईंट है, क्या है? ईंट है। तब ईंट से कई ईंट को मगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीवार बनेगा ना? दीवार तो बनेगा। मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि दीवार बनाने में सीमेंट और बालू का प्रयोग होता है, किंतु हम लोग ईंट को भी सरिया देंगे तो मतलब दीवार बन सकता है, बन सकता है। उसी प्रकार कई दीवार को मतलब जोड़ेंगे, एक साथ खड़ा करेंगे तो कमरा बनेगा, क्या बनेगा? कमरा बनेगा। और कमरा पूरा मतलब मान लीजिए कि पूरा चारों से ढका गया तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा ना? उसी प्रकार हम लोग का शरीर है। कोशिका मतलब मान लो हम लोग का यूनिट हो गया, इकाई हो गया। यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है? ऊतक। यानी कोशिकाओं का समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग से क्या बनता है? तो शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को